अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने शरह सदूर में लिखा है कि मैयत के लिए कुरान पढ़ने से आया मैयत को सवाब मिलता है या नहीं, इसमें इख्तलाफ है। जमहूर सल्फ और आइमा मुजतहिदीन सवाब पहुँचने के कायल हैं। हमारे इमाम शाही ने इख्तलाफ किया। उनकी दलील यह आयत है कि वह अलैसालिल इंसानी लामासा तर्जुमा, इंसान को उसी की कोशिश का बदला मिलेगा। लेकिन इस आयत का जवाब चंद वजह से दिया गया है। अव्वल तो ये कि यह आयत मनसूख है। इस आयत से वल्लज़ीना आमन वतबअत हुम जुर्रियत हुम, और वह लोग जो ईमान लाए और उनके बाद उनकी जुर्रियत आए। इस आयत का मफाद ये है कि बेटों को बाप की नेकी से जन्नत में दाखिल कर दिया गया। दूसरा ये कि यह आयत कौम इब्राहीम व मूसा के साथ मख्सूस है, लेकिन यह उम्मते मरहुमा तो इसको वह भी मिलेगा जो खुद करेगी और वह भी जो उसके लिए किया जाएगा। ये कौल करमा का है। तीसरे ये कि इंसान से मुराद यहाँ काफिर है और मोमिन इससे मुस्तस्ना है। ये कौल रबिया बिना अनस का है। चौथे ये कानून अदल है और दूसरे के किए से फायदा का पहुँचना इसका फजल है। ये हुसैन बिन फजल का कौल है। पांचवी लाम बमानी अला है कि इंसान के ज़र इसके किए हुए गुनाह का होगा, न कि दूसरे का। जो हजरात सवाब के पहुँचने के कायल हैं वह यही कयास करते हैं कि जब हज, सदका, वक्फ, दुआ, किरात का सवाब पहुंच सकता है तो दूसरी इबादत का भी पहुंच सकता है। अगरचे यह अहादीस ज़ईफ हैं, लेकिन उनकी मजमूई हैसियत से ईसाल सवाब की असल साबित हो सकता है। नीस कदीम से मुसलमान अपने मुर्दों के लिए जमा होकर कुरान पढ़ते रहे और किसी ने इनकार न किया। इससे इजमा मुस्लिमीन भी साबित होता है। ये सब कुछ हाफिज शमशुद्दीन बिन अब्दुल वाहिद अल-मुदसी हम्बली ने अपने एक रिसाला में जिक्र किया। कर्तबी ने कहा कि शेख अजुद्दीन बिन सलाम ईसाले सवाब के कायल न थे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो बाज़ लोगों ने उनको ख्वाब में देखा तो दरियाफ्त किया कि आप दुनिया में ईसाल सवाब के कायल न थे, अब क्या हाल है? तो कहा कि हाँ, पहले तो यही कहता था, मगर अब मालूम हुआ कि खुदा के फजलों करम से सवाब पहुंचता है और अब मैंने रुजू कर लिया है। कब्र पर कुरान पढ़ने के बारे में हमारे असहाब ने जवाज़ का कौल लिया है। ज़ाफ़ानी ने कहा, मैंने इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाहि अलैहि से दरियाफ्त किया कि कब्र के पास कुरान पढ़ना कैसा है, तो आपने फरमाया हर्ज नहीं। नूदी रहमतुल्लाह ने शरह मुहज़्ज़ब में फरमाया कि ज़ियारत करने वाले के लिए मुस्तहक है कि वह ज़ियारत के बाद कुरान पढ़ें और दुआ करे। इस पर इमाम शाफ़ी की तसरीह भी है और उनके असहाब भी इस पर मुतफ़िक हैं और दूसरे मकाम पर फरमाते हैं कि अगर कुरान ख़त्म करें तो अफजल है। कब्र में नेक लोगों के मुकामात खिलाल ने जामे में शोअबी से रिवायत की कि जब अंसार का कोई मर जाता तो वह उसकी कब्र पर आते और कुरान पढ़ते। अबू मुहम्मद समरकंदी ने सूरह इखलास के फजाइल में जिक्र किया कि जिसने कब्रिस्तान से गुजरते हुए 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और उसका सवाब मुर्दों को बख्श दिया तो मुर्दों की तादाद के मुताबिक उसे अज्र मिलेगा। अबुल कासिम सआद बिन अली ज़ंजानी ने अपने फ़वायद में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कब्रिस्तान से गुजरा और उसने सूरह फातिहा, इखलास और अलौको मुतका सूरो पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मैंने जो कुरान पढ़ा है इसका सवाब मोमिन मर्द और औरत दोनों को देना, तो वह कब्र वाले कयामत के दिन उसकी सिफारिश करेंगे। अब्दुल अजीज जो खिलाल के साथी थे, उन्होंने रिवायत किया कि हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने कब्रिस्तान में सूरह यासीन पढ़ी तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से मुर्दों के अजाब में तखफीफ फरमा देगा और पढ़ने वाले को मुर्दों की तादाद के बराबर सवाब मिलेगा। कर्तबी कहते हैं कि यह हदीस की अपने मुर्दों के पास यासीन पढ़ो दो एहतमाल रखती है, एक तो ये कि मरते वक्त और दूसरा ये कि कब्र पर। पहला कौल जमहूर का है और दूसरा अब्दुल वाहिद मुक़द्दसी का है और हमारे उलमाए मुताखिरीन में से मुहिब तिबरी ने इसको आम रखा। गजाली ने इह्या में और अब्दुल हक ने अहमद बिना हम्बल से रिवायत करते हुए आक़बत में बयान किया कि जब तुम
कब्रिस्तान में दाखिल हो तो सूरह फातिहा मौज़तैन और इखलास पढ़ो और उसका सवाब अहले कब्र को पहुंचा दो। कर्तबी ने कहा कि एक कौल ये है कि पढ़ने का सवाब पढ़ने वाले को है और मैयत को सुनने का सवाब है, इसीलिए तो नस कुरानी के बमूजिब कुरान के सुनने वाले पर रहम होता है। कर्तबी फरमाते हैं कि खुदा के करम से कुछ बईद नहीं कि वह पढ़ने और सुनने दोनों का सवाब मुर्दे को पहुंचा दे। हनफियों के फतावा काजी खान में है कि जो मैयत को मानूस करना चाहे तो वह कब्र के पास कुरान पढ़े, वरना जहाँ चाहे पढ़े, क्योंकि खुदा हर जगह की किरात सुनने वाला है। हिकायत बयान किया जाता है कि बनु हज़रमी के बुजुर्गों में एक बुजुर्ग शख्स बसरा में रहता था। उसका एक भतीजा था जो फाहिशह औरतों की सोहबत में रहता था। बूढ़ा हमेशा अपने इस भतीजे को नसीहत करता था। इत्तफाकन वह लड़का मर गया। जब उसको कब्र में उतार दिया गया तो कुछ शुबह हुआ, चुनांची एक ईंट सरका कर अंदर देखा गया तो मालूम हुआ कि उसकी कब्र बसरा के घोड़ दौड़ के मैदान से भी ज्यादा वसी है और वह दरमियान में खड़ा है। फिर ईंट को वापस लगा दिया गया और घर आकर उसकी बीवी से उसके आमाल के बारे में दरियाफ्त किया गया तो उसने कहा कि जब मुअज्जिन की शहादत को सुनता था तो कहता था कि जिसकी तू गवाही देता है उसकी गवाही मैं भी देता हूँ, और दूसरों से भी कहता था कि यही कहा करो। इब्न अबियद दुनिया हिकायत एक बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने हक ताला शानहू से दुआ की कि मुझे कब्रिस्तान वालों का हाल दिखा दे। मैंने एक रात को देखा जैसे कयामत कायम हो गई और लोग अपनी कब्रों से निकलने लगे। उनको मैंने देखा कि कोई तो सुंदस पर जो एक खास आला किस्म का रेशम है सो रहा है, कोई रेशम पर है, कोई ऊंचे ऊंचे तख्त पर है, कोई फूलों पर है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, अगर ये सब एक ही हाल में होते तो कैसा अच्छा था। एक शख्स ने इन मुर्दों में से कहा कि यह आमाल के तफावुत की वजह से है। सुंदस वाले तो अच्छी आदतों वाले हैं और रेशम वाले शोहदा हैं और फूलों वाले कसरत से रोज़ा रखने वाले हैं और रोने वाले गुनहगार हैं और आला मरातिब वाले ये गालिबन ऊंचे तख्त वाले हैं। वह लोग हैं जो अल्लाह ताला शानहू की वजह से आपस में मोहब्बत रखते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए। हम तमाम को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक अता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे। आमीन। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात व माल से फ़ायदा हो और यह आपके लिए सदका ए जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।